नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में जो बड़े पैमाने पर तबादले हुए, सामूहिक तबादले हुए, हम बात कर रहे हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग की। देखिए, अब राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है वो काजल की कोठरी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि वहां रहकर और खुद को बेदाग छवि का साबित करना ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आपने देखा है लाइव पर हमने वो खबर आपको विस्तार से दिखाया है, कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको इस वीडियो में भी बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। 30 जून तक जितने सामूहिक तबादले हुए थे, 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसमें लगभग 489 पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। लगभग 220 सीओ के तबादले किए गए थे, 175 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के तबादले किए गए थे, बंदोबस्त पदाधिकारी के तबादले किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं लगभग 489 अधिकारियों के तबादले किए गए थे बड़े पैमाने पर, वो भी 30 जून तक। आज की तारीख क्या है आप सोच लीजिए, जुलाई महीने में हम पहुंच चुके हैं और आज की तारीख है 25 जुलाई। 25 जुलाई को उस तमाम नोटिफिकेशंस को निरस्त कर दिया गया है। उन तमाम तबादलों को, तमाम ट्रांसफर्स किए गए ऑफिसर्स को रद्द कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उन तमाम नोटिफिकेशंस को निरस्त कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और राजस्व भूमि सुधार विभाग, मैंने कहा, काजल की कोठरी साबित होता जा रहा है, क्योंकि कलंक लगता ही जाता है। आप समझिए, यहीं पर मंत्री रहे थे मदन मोहन झा, बेदाग छवि थी उनकी जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। उसके बाद फिर काजल की कोठरी में गए तमाम जितने मंत्री थे उन पर आरोप तो नहीं लगे, लेकिन उनके तबादले निरस्त किए गए। राम नारायण मंडल, आप भूल सकते हैं, बीजेपी के नेता थे। इसके अलावा राम सूरत राय, पिछली बार जो एनडीए की सरकार बनी थी 2020 में, उसके बाद राम सूरत राय के विभाग में, इसी राजस्व भूमि सुधार विभाग में जब तबादले हुए थे, उस वक्त भी तमाम तबादलों को रद्द कर दिया गया था, उस नोटिफिकेशंस को रद्द कर दिया गया था, अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था। और ठीक इस बार भी वैसा ही हुआ है। आलोक मेहता जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, बड़े पैमाने पर तबादले किए। हाल ही में महागठबंधन की सरकार बनी है, अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनी है, अगले महीने 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आलोक मेहता को बड़ा झटका लगा है। तमाम जितने तबादले किए गए थे, सामूहिक रूप से सामूहिक तबादले हुए थे, उन सभी को रद्द कर दिया गया है, उन सभी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उन तमाम अधिसूचनाओं को, नोटिफिकेशंस को निरस्त करने का आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा दिया है। क्या अब आगे जांच भी कराएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या कुछ संदेह लग रहा था, कुछ सुगंध आ रही थी, कुछ बदबूदार सुगंध आ रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये उनकी छवि रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने इतना बड़ा आदेश जब फिर दिया है, सवाल खड़े होंगे। और देखना ये है, क्या सच में नीतीश कुमार की ही इच्छा थी, या पर्दे के पीछे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी थे? क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी भांपा होगा हाल ही में, जब आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, या फिर महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, जब मानसून सत्र चला था, उस दौरान बड़ी संख्या में विधायकों ने विरोध किया था आलोक मेहता का मीटिंग में, आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक में भी, कि आखिर मंत्री जो हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि तमाम जितने विधायक हैं वो नाखुश थे। उनके ज़िलों में, उनके क्षेत्रों में जो सीओ जिनकी पोस्टिंग की गई थी वो उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं की गई थी, क्योंकि सीओ के द्वारा ही जनता का काम होता है। और सीओ अगर आप उनके मन मुताबिक नहीं देंगे, जो कोऑर्डिनेशन करके चलें, तो फिर जनता का काम कैसे होगा? और इससे फिर आने वाले समय में क्षेत्र पर असर पड़ेगा, जनता नाराज़ होगी, और फिर महागठबंधन की सरकार बनने से जनता को लाभ क्या हुआ, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे में कई सारे ऐसे विधायक हैं, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने नाराजगी दर्ज की थी आलोक मेहता की ओर। और लालू प्रसाद भी वहीं थे, तेजस्वी यादव भी वहीं थे। तेजस्वी यादव ने कहा था, जिनके काम ठीक नहीं होंगे, जिनके कामों से नेतृत्व संतुष्ट नहीं होगा और जिनके शिकायतें ज़्यादा मिलेंगी, आप समझ लीजिए उन्हें ड्रॉप आउट भी किया सकता है, उनके विभाग को भी हम बदल देंगे। तो ये जो आदेश आज निकला है 25 जुलाई को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम जितने नोटिफिकेशन थे, 4 नोटिफिकेशन थे, 4 अधिसूचनाएं थी, उन सभी को एक झटके में जब निरस्त कर दिया, उन सभी तबादलों को रद्द कर दिया है। तो ऐसे में संदेह का जो एक तीर है, कैसे के संदेह का जो एक नज़र है, एक नज़र लालू प्रसाद की ओर भी जाती है, क्योंकि क्या बिना सहमति के ही इतना बड़ा आदेश दे दिया नीतीश कुमार ने? करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जब आदेश जारी हुआ है, जो जानकारी मिल रही है, तो इसके पीछे ज़रूर लालू प्रसाद से सहमति ली गई होगी। पिछले दिनों नीतीश कुमार मिलने भी पहुंचे थे लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से, हालांकि उस वक्त बातें हो रही थी मंत्रिमंडल विस्तार पर। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर जब चर्चाएं हो रही होंगी तो ये सारी बातें भी हुई होंगी। तो ऐसे में क्या सच में लालू प्रसाद हैं, तेजस्वी यादव हैं पर्दे के पीछे, या फिर दरार है, महागठबंधन में दरार है? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा है सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी ये कह रहे थे
नीतीश कुमार कई ऐसे आईएएस अधिकारी का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष की तरह। मंत्रियों की नहीं चल रही है, आरजेडी कोटे के मंत्रियों की क्या नहीं चल रही है। जो आरजेडी कोटे के तमाम जो मंत्री हैं वो फैसले लेंगे, वो इस सरकार में उसका कोई दम नहीं है, कोई दमखम नहीं है। और आपने देखा कैसे आलोक मेहता ने जो उनके विभाग के द्वारा जो तबादले किए गए, जरूर आलोक मेहता की उसमें सहमति होगी, उन सभी तबादलों को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में क्या सच में पर्दे के पीछे लालू प्रसाद हैं, सहमति ले ली गई थी, या फिर दरारें दिखने लगी? आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।